नामदीप। और आज बात करते हैं हम वीकली करंट अफेयर पे। मार्च और अप्रैल में जो अभी है तो इस सप्ताह की साप्ताहिक करंट अफेयर उस पर बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद स्टैटिक्स जी के। हिंदी संस्करण है, इसका इंग्लिश संस्करण भी जल्दी लाएंगे भाई, ठीक है। तो अच्छे से समझते हुए चलना है एक एक चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया गया है, इसके संबंध में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, नीति आयोग ने के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस के साथ जो संयुक्त रूप से निर्यात और तत्परता सूचकांक जो 2021 जारी किया है, इसका कारण है बी। इस प्रकार सूचकांक के जिसमें प्रथम संस्करण है, प्रथम जो फर्स्ट एडिशन है, केवल एक, केवल दो, केवल ए और बी और न एक और बी। तो ये केवल एक ठीक है, बी हमारा गलत है क्योंकि ये इसका जो ये सेकंड जो संस्करण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर जो स्पॉन्सर चुना गया है? तो ए बायजूस, बी जियो, सी टाटा, डी ड्रीम 11। तो बायजूस इज द करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पॉन्डेसुलिवन ने एबल पुरस्कार 2000 पुरस्कार जीता है? तो एबल जो पुरस्कार होता है, जैसे नोबेल पुरस्कार होता है, ऐसी जो एबल पुरस्कार होता है, ये गणित का क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो ये अमेरिका, जापान, रूस और चीन, तो अमेरिका के ने जीता है, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके का जो नया कप्तान किसको बनाया गया है? तो ये हमारा मोइन अली, अभ्यायती रायडू और ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा को बनाया गया, ये करेक्ट है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत, बी नरेंद्र मोदी, सी हमारा रामनाथ कोविंद, डी हमारा अमित शाह। तो हमारा इसमें जो सी इज द करेक्ट आंसर, रामनाथ कोविंद इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में शुरू की गई अंतरराष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किस खेल से है? तो खेल है हमारा जो ए हमारा खेल से, बी हमारा कोविड-19, सी हमारा अंतरिक्ष विज्ञान, डी हमारा रोजगार और जो कौशल। तो रोजगार और द कौशल से जो एम्प्लॉयमेंट एंड द स्किल्स से रिलेटेड करता है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ए हमारा गोवा, बी हमारा मेघालय, सी हमारा उत्तराखंड, डी हमारा असम। तो मेघालय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर मध्यम दूरी की सतह मार करने वाली मिसाइल जो MRSM का जो सैन्य संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ए हमारा चांदीपुर उड़ीसा, बी हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सी हमारा पोखरण राजस्थान, डी हमारा रानीखेत उत्तराखंड। तो चांदीपुर उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइना नेहवाल ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। स्टेटमेंट 2 है, स्विस ओपन 2022 का आयोजन 22 मार्च 27 मार्च बेसल स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। तो कथन में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक और दो। तो हमारा क्वेश्चन हम जो हमारे ये ऑप्शन है 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 94 ऑस्कर पुरस्कार जोकर फिल्म्स के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, जो अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जो कैलिफोर्निया स्टेट एकेडमिक ऑफ द मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड द साइंस द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो भी में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे क्लिक करना है। तो जो इसमें जो ए सही नहीं है। दूसरा हमारा जो ये कैलिफोर्निया में दिए जाते हैं, एकेडमिक पुरस्कार भी बोलते हैं इनको, ये ऑस्कर पुरस्कार एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में टीबी मामलों में वर्ष 2020 की तुलना में कितने % की जो ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है? ए हमारा 40%, बी हमारा 19%, सी हमारा 23% और डी हमारा 35%। तो हमारा बी 19% इज द करेक्ट आंसर। 19% की जो ग्रोथ हुई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन कहाँ पे स्थित है और हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? तो ए कोच्चि केरल में, बी हमारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, सी हमारा पुरी उड़ीसा में, डी हमारा उदयपुर राजस्थान में। तो हमारा बी श्रीनगर जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स मूवमेंट ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो ए हमारा कन्नड़ मल्लेश्वरी, बी हमारी शेफाली वर्मा,
सी हमारी मिताली राज, डी हमारी मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इसके संबंध में असत्य कथन का पालन करिए। जो चयन करना है, कथन ए है हमारा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने उड़ीसा के तारापुर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह कारण है कि सतह मार करने वाली सुपरसोनिक जो मिसाइल है, तो इसमें केवल एक, केवल दो और जो केवल एक और बी दोनों, तो दोनों तो नए एक नए सी, तो एक और बी दोनों ठीक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? तो जो कैंपीकोड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी हमारा सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी हमारा कोचिकोड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी हमारा गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कोम्पिकोड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाल ही में विचार की कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जो राज्य में सबसे जो ओडीपी प्लस जो उड़ीसा है, तो दूसरा हमें 2020 में स्वच्छ भारत ग्रामीण चरण सेकंड के लिए है जो सुनिश्चित करने का उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो इसमें उड़ीसा नहीं है, तेलंगाना है। तो ये कौन सा कथन सही है? तो केवल दो हमारा ठीक है, ए हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में PSLV C-52 मिशन के तहत इसरो द्वारा कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं? A 2, B हमारा 3 है, C 4, D 5। तो 3 उपग्रह भेजे गए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मंदिर समूह जिन्होंने 2022-2023 के हेतु भारत सरकार द्वारा यूनेस्को विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया जाना प्रस्तावित है। तो चोल मंदिर, कात्य मंदिर, चालुक्य मंदिर, होशवाल मंदिर। तो होशवाल मंदिर इज द करेक्ट आंसर फॉर नंबर 19, खलिया लहरिया नामक समाचार पत्र जिस पर आधारित जो डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर 2022 हेतु जो नॉमिनेट हुई है का प्रकाशन होता है। तो चित्रकूट से, ललितपुर से, कौशाम्बी से, मिर्जापुर से। तो चित्रकूट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लेखा मानचित्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। अलका श्रीवास्तव को, सोनाली सिंह को, चंदा कोचर को, उषा थरोट को। तो सोनाली सिंह इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 का अध्यक्षता भारत देश ने की है। दूसरा हमारा 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक चार्टर को जो स्वीकार किया गया है, 7 स्तंभों को सुरक्षा स्तंभ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निम्नलिखित कथनों पे सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, एक और दो और नए एक और दो। तो केवल एक इज द वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लहरी का वास्तविक नाम क्या है? तो ये हमारा ए हमारा राजेश लहरी, बी हमारा उमेश लहरी, सी हमारा आलोक लहरी और डी हमारा आलोकेश लहरी। तो आलोकेश लहरी इज द करेक्ट आंसर। 23, हाल ही में डिजिटल माध्यम से आयोजित भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। उज्बेकिस्तान द्वारा, बी हमारे किर्गिस्तान द्वारा, सी हमारा कजाकिस्तान द्वारा और डी हमारा भारत द्वारा। तो भारत द्वारा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में स्वच्छ सारथी फॉलोशिप 2022 की घोषणा किस मिशन के तहत की गई है? तो स्वच्छ भारत मिशन, वेस्ट टू वेल्थ मिशन और जो नेशनल क्लीन गंगा मिशन, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा वेस्ट टू वेल्थ मिशन इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो ये छटे हुए क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब कर दे। जिसने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है। देखो भाई 25 नंबर है हमारा, गणतंत्र दिवस 2022 के लिए उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या है? सांस्कृतिक, ए सांस्कृतिक विविधता, बी हमारा पर्यटन स्थल, जो सी हमारा राम मंदिर, डी हमारा काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ इज द करेक्ट आंसर। 26 है हमारा, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के बीच में जो चौथा ऊर्जा संवाद आयोजित हुआ? तो ए हमारा जर्मनी, बी हमारा रूस है, सी हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका है, डी हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश में पराजित कर भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने हाल ही में विश्व कप जीता है? तो ए हमारा इंग्लैंड, बी हमारा ऑस्ट्रेलिया, सी हमारा न्यूजीलैंड, डी हमारा श्रीलंका। तो न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो ए हमारा 12, बी हमारा 13, सी हमारा 14, डी हमारा 15। तो 14 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र सरकार द्वारा किसान ड्रोन की संबंधित है। ये जो कृषि भूमि चित्रण से, मानचित्र से, बी हमारा कीटनाशकों के छिड़काव से, सी हमारा कृषि सिंचाई से, डी हमारा उपयुक्त में सभी से। तो ए बी हमारा कीटनाशकों के छिड़काव से इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में उत्तर प्रदेश कन्नौज में बना जो परफ्यूम कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये हमारा
न्यूयॉर्क में, टेक्सटाइल्स में, सी हमारा शिकागो में, डी हमारा वर्जीनिया में। तो न्यूयॉर्क इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए हमारा है जो 2005, बी हमारा 2007, सी हमारा 2001 2001 और डी हमारा है 2003। तो 2001 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय क्षेत्र की स्माइल योजना एम का अक्सर का जो संदर्भित करता है कि मैन्युफैक्चरिंग को, बी हमारा मॉडर्नाइजेशन को, बी सी हमारा मार्जिनलाइज्ड को और डी हमारा मॉनिटरिंग को। तो मार्जिनलाइज्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा विकसित पूषा अल्पास किस्म है। ये आम की है, गुलाब की है, सी हमारा चावल की है, डी हमारा ककड़ी की है। तो गुलाब इज द करेक्ट आंसर। 34, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण एशियाई जो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ओपन WHO ऐप, बी हमारा नो स्मोकिंग ऐप, सी हमारा WHO इंफॉर्मेशन ऐप और डी हमारा क्वाइट टैबैको ऐप। तो क्वाइट टैबैको इज द करेक्ट आंसर। 34 है, सीड योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो रक्षा मंत्रालय, बी हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय, डी हमारा जो सहकारिता मंत्रालय। तो सी सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ जो नीली अर्थव्यवस्था जो विकास रोड मैप को हस्ताक्षर किए हैं? ए हमारा जर्मनी, बी हमारा इटली, सी हमारा ब्रिटेन, डी हमारा फ्रांस। तो फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 29 फरवरी को किस महापुरुष के जन्मदिन को राष्ट्रीय डेडिकेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ए हमारा जाकिर हुसैन, बी हमारा बीबी गिरी, सी हमारा ज्ञानशील जानी और डी हमारा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में हिमालय औषधि संरक्षण के लिए हिमालय प्रदेश का जो पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? तो सिरमौर में, बी हमारा शिमला में, सी हमारा सोनल में और डी हमारा मंडी में। तो मंडी इज द करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहुंचिए। नासा 39 है, नासा हिमरेस मिशन का संबंध किससे है? तो ये हमारा है सूर्य से, बी हमारा चंद्रमा से, सी हमारा मंगल से और डी हमारा बुध से। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चंद्रमा से है भैया। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बब निभाओ ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता साक्ष्य मिले हैं। ये पुराना स्थल कहाँ है? स्थल कहाँ है? देख, ए हमारा कौशाम्बी, बी हमारा प्रयागराज, सी हमारा वाराणसी, डी हमारा चंदौली। तो वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। 41, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस द फ्रीडम्स ऑफ रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन किया गया है। तो ये क्या है? ए नीति आयोग द्वारा, बी हमारे राइट्स एंड स्किल्स ऑफ द एनालिसिस ग्रुप द्वारा, सी हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, डी हमारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा। तो बी हमारा राइट्स एंड द रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, स्नोग्लू नामक द इग्लू कैफे हाल ही में खोला गया है। तो ये जम्मू कश्मीर में, बी हमारा कहाँ पे खोला गया है उसको बताना है। तो बी हमारा लद्दाख में, सी हमारा हिमाचल प्रदेश में, डी हमारा सिक्किम में। तो जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43, हाल ही में डिजिटल जो संसद ऐप लॉन्च किया गया है। ये जो तो ये ए हमारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, बी हमारा ओम बिरला द्वारा, सी हमारे राजनाथ सिंह द्वारा और डी हमारे नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा। तो नरेंद्र मोदी सिंह इज द करेक्ट आंसर। 44, हमारे उत्तर प्रदेश के रामसर स्थानों की संख्या कितनी है? तो ए हमारा 8 है, बी हमारा 9 है, सी हमारा 10 है, डी हमारा 11 है। तो 10 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में सर्वाधिक भरोसेमंद निजी क्षेत्र में कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ए हमारा गेल को, बी हमारा कोल इंडिया को, बी सी हमारा बेल को, डी हमारा सेल को। तो कोल इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल का वर्ग का विजेता कौन है? तो ए हमारा डेनियम मेदवेदेव और द डेनियम कोलिंस, बी हमारा राफेल नडाल और द एशले बार्टी, सी हमारा नोवाक जोकोविच और एशले बार्टी और डी हमारा राफेल नडाल और जो डेनियम कोलिंस। तो राफेल नडाल एंड द एशले बार्टी इज द करेक्ट आंसर। 47 है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ए हमारा पौंडुचेरी, बी हमारा लक्षद्वीप, सी हमारा जम्मू कश्मीर, डी हमारा चंडीगढ़। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। भाई पहले अब देखो क्वेश्चन है और उसके बाद जो स्टेटमेंट है कुछ जो थोड़े से एडवांस है। तो स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन 2021 से कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त महासभा ने स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट की जारी की है और संयुक्त राष्ट्र जनकोष संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक संयुक्त अंग है। यौन प्रजनन और जो
ये एजेंसी का द्वारा काम करता है। तो उपयुक्त कथनों में से सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, नहीं कर दो। तो एक फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो UNEPA जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट जो सीइंग ऑफ द अनसीन द केस ऑफ द अनटेस्टेड प्रेगनेंसी शीर्षक से जारी किया है। वर्ष 2015 से 2019 के बीच में जो हर वर्ष के जो वैश्विक स्तर पर जो 101 मिलियन जो अनपेक्षित गर्भधारण हुए हैं। विश्व स्तर पर अनुमानित है कि 257 मिलियन महिलाएं गर्भावस्था से बचना चाहती हैं, गर्भ निरोध और सुरक्षित आयुर्वेदिक तरीके से उपयोग नहीं कर रही हैं। लगभग 1/4 महिलाओं की अनिच्छित यौन क्रियाओं के कारण मजबूर किया जाता है। जो 60% से अधिक जो अपेक्षित गर्भधारण और जो सभी जो गर्भधारण का लगभग जो 30% गर्भपात कराया जो द्वारा समाप्त होती है। विश्व स्तर पर जो हो जाने वाली गर्भपात से 45% असुरक्षित है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या को संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। इसके द्वारा यौन और तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा काम करता है। UNP का जो जनादेश संयुक्त राष्ट्र से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग EC को द्वारा स्थापित किया गया है। वर्ष 1967 में ट्रस्ट फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया। इसका जो प्रतिष्ठान 1969 में हुआ। इसे जो 1987 में आधारित तौर पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कोष नाम दिया गया, इसलिए संक्षिप्त में UNPA जनसंख्या गतिविधियों के लिए ट्रस्ट कोष के लिए बरकरार रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास 2022 का जो आयोजित किया गया है, इसका कौन सा संस्करण है? ए हमारा 8वां, बी हमारा 12वां, सी हमारा पहला, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री 2022 का INS जो 2022 का जो पहला संस्करण गोवा अरब सागर जो आयोजित किया गया। इसका संयुक्त उद्देश्य जो संयुक्त देशों की आपदा सहित जो परिस्थिति और को बढ़ाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया को मजबूत करना है। इस अभ्यास में INS के जो 25 देशों को जो 15 से हिस्सा लिया है। IMX 2026 से 27 मार्च 2000 तक गोवा के मनुरमोआ बंदरगाह के लिए चरण 28 से 30 मार्च 2022 तक अरब सागर में समुद्री आयोजित हुआ। इस अभ्यास में बांग्लादेश, भारत, ईरान नौसेनाओं के युद्धपोत, समुद्री टोनी विमान और हेलीकॉप्टर शामिल है। हिंद महासागर में नौसेना संगोष्ठी IONS की जो स्थापना 2007 में की गई थी। हिंद महासागर के लिए तटवर्ती सेनाओं के बीच में सहयोग सहभागिता का एक प्रमुख मंच है। इस फोरम में हिंद महासागर के लिए क्षेत्रीय समुद्री चर्चा का अवसर उपलब्ध कराया गया है। मैत्री संबंधों को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा को सुधार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के जो राजस्थान राज्य कानून सेवा जो प्राधिकरण के लिए एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1979 के 90 के तहत जनवरी 1992 एक विधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। तो उपयुक्त में से कथनों पे सही है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, नहीं एक और दो। तो केवल दो इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण DSLCA जो सहयोग विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है। विधिक सहायता क्लिनिक महिलाओं को मुफ्त कानूनी शिक्षा मुआवजा सहायता देकर उनकी सहायता में समाधान और सिंगल विंडो सुविधा है। NCW जो महिलाओं के लिए एक विधिक सहायता और क्लिनिक स्थापित करने की योजना बना रहा है। नए विधिक सहायता क्लिनिक की सहायता के लिए परामर्श प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग को राष्ट्रीय नीति आयोग के जो महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जो 1992 के एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। संकट में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण NASLA जो DSLA की विभिन्न योजनाओं के द्वारा कानूनी सहायता को और जानकारी दी जाएगी और महिलाओं की जनसुनवाई संबंधी मुफ्त कानूनी सहायता, वैवाहिक मामलों में सुनवाई और आयोग के पंजीकृत शिकायतों के लिए सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य नीति निर्माण विधायी उपायों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के जीवन से समानता और भागीदारों को उचित करना है। वर्तमान में महिला आयोग के जो अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा है। तो वीकली डोज में जो वन लाइनर है, देखो बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड ऑफ द कंट्रोल ICC का लोकार्पण पर किया है? तो चंडीगढ़ में किया है। फिर दूसरा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस देश को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो 5 अक्टूबर को की गई है।
किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? तो विश्व बैंक ने जारी किया है। किस शहर की जो पहली जो स्टील कचरे की रोड बनाई गई है? तो सूरत जो गुजरात में बनाई गई है। किस स्वास्थ्य जो पोस्ट स्केल द्वारा जो कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया है? तो IIT खड़गपुर द्वारा किया गया। तो वार्षिकी फ्रंटियर रिपोर्ट 2020 द्वारा तो दुनिया के सबसे बड़े अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला देश कौन सा है? तो जो शहर जो है इसमें ढाका है। वो जो बांग्लादेश इसमें देश आएगा अगर देश की बात की जाएगी तो केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो दुनिया परिवहन के ई-कॉमर्स कंपनी फेडेक्स नए CEO जो राज सुब्रमण्यन बनाए गए हैं। और गोवा विधानसभा के नए जो अध्यक्ष बने हैं जो रमेश तावड़कर बने हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो दुबई UAE में किया है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2000 के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में जो पहला पुरस्कार जो दिया गया उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और 18वीं बिम्स्टेक जो त्रिस्तरीय भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो S जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और 2022 जो राजस्थान राज्य में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसने 73वां स्थापना दिवस मनाया। 30 मार्च 49 को जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था। भारत में स्नो मैराथन जो कहाँ पर आयोजित हुआ? ये लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश में हुआ। किस राज्य में डायलॉग समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए समिति में शामिल करने के लिए लोकसभा का एक विधेयक पारित किया गया? तो त्रिपुरा में किया गया। ईशान मंथन उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये दिल्ली में किया, नई दिल्ली में किया गया। और किस देश ने हवांग 17 माइलस्टोन मिसाइल का जो परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने किया है। और जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा सीजन शुरू हुआ है? तो 15वां सीजन स्टार्ट हुआ। कौन सा नौसेना जो कमान एक अपतटीय जो सुरक्षा प्रस्थान आयोजित किया गया है? तो पश्चिमी नौसेना कमान किया गया है। प्रतिवर्ष अर्थ ओवरडेक जो आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मार्च महीने के अंतिम शनिवार को किया जाता है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का जो 12वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो राजमहेंद्रवरम द्वारा आंध्र प्रदेश में किया गया। किसने प्रतिष्ठित ओबिदुल्ला खां जो हेरिटेज हॉकी का जो कप जीता है? तो भारतीय रेलवे ने जीता है। किस कॉर्नर को जो शॉर्ट वेटसन सिस्टम्स के लिए विकसित किया गया है? रक्षा अनुदान विकास संगठन के द्वारा किए गए। किस राज्य में मार्तवे धर्म महालोहा मेला का जो आयोजन किया गया है? तो ये वेस्ट बंगाल में किया गया है। किस देश में नई डिफेंस स्पेस कमांड्स एजेंसी की स्थापना की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में की गई है। किसने जो वन्य अनुसंधान संस्थान FIR जो फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून के निदेशक के पदभार में संभाला है? तो डॉक्टर रेणुका सिंह ने संभाला है। हाल ही में कहाँ पर प्राचीन माता शारदा देवी का जो मंदिर का जो बनाने की शुरुआत की गई? तो जम्मू कश्मीर बनाने की स्टार्ट की है। किस स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को किया गया है। हाल ही में कहाँ पर जो विकेंद्रीकरण उपशिष्ट प्रबंध जो प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो न्यू जाफराबाद पूर्व दिल्ली में किया गया है। भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल के नए जो अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो सुमन सिंह बनाए गए हैं। बालिकतन 2022 के लिए सैन्य अभ्यास आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ? तो अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ है। और 20 राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। और जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 के लिए किस देश में शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम्स ऑफ मैगजीन 100 इम्पैक्ट अवार्ड के लिए भारतीय जो अभिनेत्री को सम्मानित किया गया, तो दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया। तो यदि मेरे द्वारा जो ये देखो वही वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।